ओ लगी जोहार नमस्कार दोस्तों, इन दिनों जसपुर इलाका सुर्खियों में है। सैकड़ों वर्षों से शांति, सौहार्द, भाईचारा और प्रेम के पैरोकार जसपुर की ईसाई समाज विगत 2 महीने से रोड में निकलकर आंदोलन करने पर मजबूर हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि लोग घरों से भूखे प्यासे निकलकर रोड पर पुलिस की लाठियां और जेलों में बंद हो जाने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम शुरू से अब तक का सारा अपडेट देने वाले हैं। दरअसल जसपुर विधायक रायमुनि भगत ने 1 सितंबर 2024 को ग्राम ढेंगनी, थाना आस्था, तहसील मनोरा में भुइहर समाज के सामुदायिक भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में गई हुई थी और वहां पर उन्होंने भाषण देते हुए ईसाइयों के आराध्य ईसा मसीह और ईसाइयों के विषय में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में भी तैर रहा है। पहले रायमुनि भगत के उस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। यीशु मसीह हो, यीशु मसीह जे अपने आप के घरा खूटा में ठोक देला। यीशु मसीह ठोकला कि नहीं? ठोक है कि नहीं? अरे लहू लहानों के कोड़ा मारते मारते पहाड़ में चढ़ाई देला। अपने आप के बचा नहीं सकलक तो हमके मन के बचाई का? वो कहे नु जा तो चल जी उठलक। मरल आदमी का जी उठेल, अगर जी उठता है तो दुनिया में आदमी सटिएगा। ईसाई समाज का कहना है कि विधायक रायमुनि भगत ने जानबूझकर ईसाइयों के धर्म और धार्मिक विश्वासों को अपमानित करने के उद्देश्य से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़कर 2 समुदायों के बीच कटुता पैदा करने का काम किया है। एक संवैधानिक पद में रहते हुए ऐसा बयान भारतीय संविधान के खिलाफ है और यह अपराध की श्रेणी में आता है। ईसाई समाज के द्वारा रायमुनि भगत के इस बयान के आने के बाद जसपुर, आस्था, कुंकुरी, बगीचा, कांसाबेल, पत्थलगांव, तपकरा और विभिन्न चौकियों सहित रायपुर और बिलासपुर के थानों में भी वायरल वीडियो का क्लिप देकर FIR करने की मांग की गई है, परंतु किसी भी थाने में FIR दर्ज नहीं हुई। दिनांक 18/9/2024 को सभी आवेदनों की कॉपी लगाकर पुलिस अधीक्षक जिला जसपुर को FIR दर्ज करते हुए रायमुनि भगत पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन है और रायमुनि भगत भी भाजपा विधायक है। बार बार आवेदन करने के बाद भी दिनांक 25 सितंबर 2024 तक कोई FIR दर्ज नहीं हुआ था। ईसाई समाज का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार रायमुनि भगत का बचाव कर रही है, इसलिए ईसाई समाज आंदोलन करने पर मजबूर हैं। आंदोलन के पहले चरण में 3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय राजमार्ग में पत्थलगांव से लोदाम तक 130 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया। ऐसा लगता है कि कानून केवल आम जनता के लिए है या विरोधी पार्टियों के लिए है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार रायमुनि भगत का बचाव करती रही और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को ईसाई आदिवासी महासभा ने कलेक्टर को लिखे अपने आवेदन में आस्था से बगिया तक शांतिपूर्ण न्याय यात्रा निकालने हेतु अनुमति मांगी, परंतु 22 अक्टूबर 2024 तक अनुमति पत्र जारी नहीं किया गया और न ही कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया। छत्तीसगढ़ शासन की इस रवैये से ईसाई समाज आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया और दिनांक
23 अक्टूबर 2024 को लिखित सूचना देकर 25, 26 और 27 अक्टूबर 2024 को आस्था से बगिया तक न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। ईसाई समाज का 3 दिवसीय न्याय यात्रा बहुत संघर्षपूर्ण था। लोग अपने अपने घरों से निकलते गए, कारवां बढ़ता गया और एक बड़ी भीड़ में तब्दील हो गया। धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। रामुनि भगत को गिरफ्तार करो, रामुनि भगत को गिरफ्तार करो, रामुनि भगत को गिरफ्तार करो। पहला दिन तो ठीक ठाक रहा, लेकिन यात्रा के दूसरे दिन आंदोलनकारियों और पुलिस के लिए बहुत खींचतान, नोकझोंक और संघर्ष भरा रहा। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने और न्याय यात्रा को विफल करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल जगह जगह तैनात कर दिए गए। जसपुर के अलावा रायगढ़, बिलासपुर और अंबिकापुर से पुलिस फोर्स मंगाया गया। लोरो घाट, रायकेरा और बंदरचुआ में बैरिकेड लगाकर वाटर कैनन तैनात कर दिए गए। आंदोलनकारियों का एक बहुत बड़ा हुजूम लोरो घाट के नीचे बैरिकेड के पास पहुंचा और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया। आंदोलनकारियों में बहुत बड़ी तादाद महिलाओं का था। इसके बावजूद पुलिस ने वाटर कैनन इस्तेमाल किया। पुलिस की इस बर्बरता को देखते हुए आक्रोशित भीड़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH-43 में लोरो घाट के पास चक्का जाम कर दिया। आवागमन पूरी तरह 4 घंटे तक जाम रहा। सड़क में वाहनों की लंबी कतार लग गई। न्याय यात्रा के तीसरे दिन 27 अक्टूबर 2024 को जसपुर जिला प्रशासन ने बगिया से 5 किलोमीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दिया। इसे तोड़ने वालों पर कार्यवाही का आदेश जारी कर दिया। इन सब के बावजूद न्याय यात्रा में शामिल यात्रियों ने बगिया तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बंदरचुआ के पास ईसाई समाज की भीड़ जुट गई थी। यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया था। दोपहर करीब 3:30 बजे तक लगभग 4 घंटे रैली की भीड़ की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहा और आवाजाही पूरी तरह ठप हो गया। समाजनु समाज तालारू क्रांतिकारी ना पूर्वज राष्ट्र क्रांतिकारी, लेकिन आप लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं। प्रशासनिक अधिकारी की तरह काम कीजिए, भाजपा के एजेंट की तरह काम नहीं करेंगे। मैडम जी, आप देखिए, आप कानून व्यवस्था को आप कायम कीजिए। आरोप आप कैसे ऐसे लगा रहे हैं? सर, एक तरफा आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? क्या किए? एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं सर? एक तरफा कार्रवाई उनको क्यों से आप वो है तो न्यायालय में आप सेफ गार्ड क्यों प्रदान कर रहे हैं सर रायमुनि को? अगर आपको क्योंकि अनुशासन तरीके थी नाम इन्ना इया गुटियंती बिना किसी व्यवधान का जो ना मुक्कादात बहुत को हाँ नाम अपने आप नु अनुशासन परीक्षा चिंता लेके कि नाम 3 दिन गुटी ना मंडी ही चिंता ना अम्मू ही चिंता
ना खेड्डे नूंजना है चिंता, ना ही शरीर नूंजना है चिंता। फिर भी नम है जमारी जोश जुनून उत्साह एकासी जो की रही नाम उनके मंच नु बरार की पूरा ईसाई आदिवासी महासभा। ईसाई समाज के प्रतिनिधि मंडल ने बगिया पहुंचकर वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह ग्राम में मुख्यमंत्री के नाम बगीचा के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। नहीं किए जाने की स्थिति में हमारा समुदाय आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और से कहिए रायमुनि भगत इस्तीफा दो, रायमुनि भगत इस्तीफा दो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जात पात पर लड़ाना बंद करो, जात पात पर लड़ाना बंद करो। और रायमुनि भगत पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। ईसाई समाज के न्याय यात्रा के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधायक रायमुनि भगत ने ईसा मसीह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके विरोध में ईसाई समाज एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। जो टिप्पणी विधायक ने की थी उस पर तो उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के गृह जिले में यह सब घट रहा है और वे आदतन चुप्पी साधे बैठे हैं। ईसाई समाज के इस आंदोलन का समर्थन पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी किया है। उन्होंने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है। सभी जाति धर्म के लोगों को अपने इच्छा और सुविधा के अनुसार मानने का अधिकार दिया है। अगर संविधान के अधिकारों का कोई हनन करता है, कोई रोकने का कोशिश करता है तो रूल का उल्लंघन करता है। और जिस प्रकार से पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने किसी के भावना के साथ ठेस पहुंचाने का काम किया। हम लोग नारा लगाते हैं कौमी एकता का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसलिए लगाते हैं कि इस देश की आजादी के लिए सभी जाति धर्म के लोग लड़ाई लड़े हैं, अपना योगदान दिए हैं, खून पसीना बहाए हैं, शहादत दिए हैं। इस देश की आजादी में किसी एक कौम का केवल योगदान नहीं है। इसलिए हम सब मिलकर के भारत की जो एकता है उसको और पुष्ट करने के लिए सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेके चलने की बात करते हैं। एक दूसरे के धर्म के प्रति सद्भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं। सभी के तीज त्योहार, सभी के अपने अपने पूजा विधि सबको अधिकार है और इसमें कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी के भी देवी देवता को, किसी के भी गॉड को, किसी के भी उनके इष्ट देव को, प्रभु यीशु को, उनके बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है, निम्न स्तरीय टिप्पणी करता है, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम करता है तो भारत के संविधान का उल्लंघन करता है। और अगर कोई भी भारत के संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानून बना है, उस कानून के तहत कानून सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्व विधायक यूडी मिंज और अन्य नेताओं ने भी समर्थन किया है। मैं नहीं जानता हूं कि रायमुनि भगत जी को ये सारी बातें कहां से सीख मिलती हैं। मुझे तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है जहां से संस्कार मुझे मिले हैं। मैं 5 साल विधायक रहा, 18 से 23 तक। मैंने लगातार हर जाति धर्म के लिए, उनके उत्थान के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करता रहा हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति हमारे भारत के संविधान को जो हम शपथ लेते हैं अक्षुण्ण रखने का, अखंडता की, उसको पालन करना चाहिए। विशेष सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि न्याय यात्रा के अगुवाई करने वालों के ऊपर थाने में राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित करने के आरोप में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसे आप क्या कहेंगे?
समझने के लिए आपको अमिताभ बच्चन की फिल्म अंधा कानून देखना होगा। रायमुनि भगत ने संवैधानिक पद में रहते हुए संविधान के प्रावधान के विरोध बयान दिया है और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है, जिसके कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। परंतु उसे बचाने छत्तीसगढ़ सरकार और पूरा सरकारी तंत्र जुट गया है। रायमुनि भगत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना तो दूर, उल्टा उनके बयान से आहत ईसाई समाज के लोगों पर अपराध दर्ज कर लिया गया है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। ओ लगी जोहार, नमस्कार।